परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और इनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं पागल, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, बिजली क्या सच में ऐसा होता है? बिजली, हाँ पागल, इस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ ना परी, ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। बिजली बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं है, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है। बानो, हाँ ना बाजी, तुम ठीक कहती हो। बिजली, पर हमारे नसीबों में जिन से शादी कहाँ लिखी है। खैर, चाय पीते ही परी इनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर पे हल्के से थप्पड़ मारा और परी बाजी, कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा। बिजली, बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है, जिन कमाल की चीज़ है। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है फिर। बिजली, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई। कहा, बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, ज़िंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी, लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूँगी, किस से बात करूँ इसके बारे में? बिजली और बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर देंगी। इन दोनों ने तो बस करती हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त, अब तो पक्का, हाय जिनसे मोहब्बत, कहाँ है मेरा जिन? परी को अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खो गई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ़ हो गई और साथ साथ सोचने लगी कि क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा, इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया, और अम्मी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, इसे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊँगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलिम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी, इस आलिम के पास। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलिम से मिली। आलिम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बेवकूफ़ लड़की, क्या बक रही हो? आलिम बोला, ए लड़की, अक्कल घर छोड़कर आ गई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ये काम नहीं हो सकता है, इंसान हो इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलिम बाबा, मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाबा जी मदद करो मेरी। और परी रोने लग गई। तो फिर बाबा भी वहाँ पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की, काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिनसे मिल सकती हो और मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल है, तौबा है, अब क्या करूं? करना तो पड़ेगा, सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ, वो भी जिन से। हाय,
बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान। बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान, और वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठ के कलमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे। बहुत बुरी मौत मारी जाओगी। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। परी बहुत डर रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। इसने बाबा की दुआ ली और इनसे इजाज़त लेकर वापस घर को आने की तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी। परी, हाय, ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने। कैसे करूँगी अकेले? कुछ हो ना जाए, मर ही ना जाऊँ मैं कहीं। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है जिनसे। किसी भी हाल में मुझे बस चाहिए मोहब्बत और जिन, दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश परी, तुम कर सकती हो, और वाकई तुम कर सकती हो। इस मोहब्बत को हासिल करना ही है। अब हर हाल में जान जाए तो जाए, अब वैसे मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातिर ही जान जाएगी। परी घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है सीधा। वो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास 2 सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। परी अब बस रात का इंतज़ार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। और आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक्त आ ही जाता है। सब घर वाले सोए हुए होते हैं। परी चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां परी खामोशी और कब्रों के अलावा कोई नजर नहीं आता। परी बहुत डरी हुई होती है। परी हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और इसमें बैठ जाती है और वो कलमात पढ़ती है बार बार, जो बाबा जी ने इसको बताए थे। कलमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं ताकि परी बाहर निकल जाए दायरे से डरकर। परी बहुत ज़्यादा डर भी जाती है क्योंकि इसने कभी जिन्नात नहीं देखे, लेकिन इसके सामने अब बहुत सारे जिन्नात नाजिल हो चुके थे। खौफनाक सूरतों में बहुत डर जाती है परी, कहीं अंदर ही ना आ जाए, ये दायरे में मार ही ना डाले मुझे। कितने गंदे जिन्नात है ये, हाय। जिन्नात अचानक इसके सामने इसकी माँ को ले आते हैं और इसकी गर्दन मरोड़ने लगते हैं। परी डर जाती है, हाय ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई, ये क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ। लेकिन अचानक परी को बाबा जी की बात याद आ जाती है, ये सब झूठ है, मुझे बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परी में अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। जिन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, चीज़ तो है, पहली लड़की है ज़मीन की जो ये काम करने में कामयाब हो रही है, जिसे हमसे डर नहीं लगा। इतनी हिम्मत कैसे इस लड़की में? आखिर बहुत ही अजीब और अफसोस की बात है हमारे लिए कि हम एक लड़की को डरा ना सके। और आखिरकार परी अपना चिल्ला मुकम्मल कर लेती है इस रात का और घर को वापस चली जाती है, बहुत पुरसुकून अंदाज में, और बहुत खुशी महसूस करती है। खुद के लिए पहली रात का चिल्ला मुकम्मल हो गया है। और दूसरी तरफ जिन्नात भी रवाना हो जाते हैं अपने बड़े सरदार जिन के पास सारा वाक़या सुनाने के लिए। जिन्नात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया, ये कौन सी लड़की है जो जिन्नात से नहीं डरी। आज तक ज़मीन पर किसी औरत ने ये काम तो नहीं किया, और ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई ज़मीन पर जो जिन्नात से नहीं डरी हो। और ये कैसा पागलपन है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। सरदार ने जिन्नात से कहा, तुम सब फिर से जाना, कल देखते हैं इस दफ़ा डरती है या नहीं, और कामयाब होकर वापस लौटना। तुम सब खाली हाथ मत आना।
اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اب وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی ان جنات سے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہ پڑتا۔ جنات نے اپنی تمام کوشش کر لی لیکن ان سے کچھ نہ ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی لیکن کچھ نہیں ہوا ہم سے تو۔ سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے؟ اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے بھی امید تھی اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا، کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات اس کے جن سے ہو جائے جس سے وہ شادی کرے گی اور اس سے محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئیں پری کا حال چال پوچھنے۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا پری بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے؟ بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ پری نے کہا، نہیں ویسے ہی خوش ہوں بس۔ بجلی بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ پری سے بھی اب نہ رہا گیا، اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ پری کی بات سن کر بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا یہ سب کیا کر رہی ہو؟ پری، کیا کر رہی ہوں؟ اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں۔ بانو، پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ بجلی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، پری کیا بات ہے تمہاری، تم کر سکتی ہو ایسا اور اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہو۔ بانو بولی، یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ بجلی، ارے بانو کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ بجلی نے کہا، پری آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ پری نے کہا، نہیں تم دونوں نہیں چل سکتی میرے ساتھ، وہاں خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلے کو ہی جانا ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر کو چلی گئی اور پری واپس قبرستان چلی گئی۔ رات کو اپنا کام کرنے اور اسی کام میں لگ گئی۔ 30 دن گزر گئے تھے۔ پری قبرستان جاتی اور چلا کر کے گھر واپس آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے۔ کامیابی اب بہت ہی قریب تھی۔ پری کو اب یقین ہو گیا اب اسے محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بجلی بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا، بانو چلو پری کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ بانو بولی، بجلی تم پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں میں نہیں چل سکتی تمہارے ساتھ، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، اور پری نے ہم سے کہا بھی تھا۔ بجلی بولی، یار کافی دن گزر گئے ہیں، چلتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ بجلی نے ضد کر کے بانو کو راضی کر لیا اور وہ دونوں بھی پری کے پاس پہنچ گئی قبرستان میں، اور دیکھا پری ایک دائرہ لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے۔ وہ پری کے پاس آ گئی۔ پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے، اسے لگا یہ جنات ہی ہیں، اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے اپنے سردار کے ساتھ ہی، اور جب وہ سب اپنی اپنی اصل شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس بند ہو گئی۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا۔ جنات نے بجلی کے جسم کو توڑ مروڑ دیا، بجلی کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کو وہیں موت آ گئی۔ پری نے جب یہ دیکھا تو اسے معلوم پڑ گیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے، اس کی دوستیں ہیں یہ دونوں تو سچ میں۔ پری بانو کی مدد کے لیے بھاگی اور دائرے سے باہر نکل گئی۔ تب تک بانو ہوا میں تھی۔ آسمان میں پری نے آواز دی، چھوڑ دو بانو کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تمام جنات بہت ہی خوفناک شکلوں میں تھے جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔
एक जिन्नात आसमान में ही बानों के पीछे गया और इसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानों का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानों को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानों और बिजली अब दोनों मर चुकी थीं। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो। तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो, तुमने सोच भी कैसे लिया है कि इंसान और जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों का मौत का गम लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी अब मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना कर सके। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते। ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की ज़बान बाहर निकाल दी। परी को वहीं मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और इसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।